जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उस दिन तुम सनातनी हो जाओगे। अभी तुम क्या हो? हिंदू हो, बस फर्क इतना है। अब सनातनी बनना है या हिंदू बनना है ये तुम्हारी मर्जी है। हमारा काम था सत्य बताना और वो तुम्हें बता दिया है। सनातनी वो है जो सत्य को जान ले, इसीलिए सनातन के आगे क्या लगाया जाता है? सत्य सनातन। सत्य क्या है? सत्य दुनिया में केवल एक है, जिसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, और वो है सत्य आत्मा। लेकिन आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, इसका फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। अगर आत्मा दिखाई देती होती तो हम कभी आत्मा के अलावा दूसरी चीज की पूजा करते ही नहीं। लेकिन आत्मा दिखती नहीं है। अब मन कहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो जैसा जिसको गुरु मिलता है वैसे ही उसको लगा देता है। हिंदू मिल गया गुरु तो कहेगा बेटा राम राम जपो, श्याम श्याम जपो। मुसलमान गुरु मिल गया वो कहेगा अल्लाह अल्लाह जपो। ईसाई मिल गया वो कहेगा गॉड गॉड करो, हालेलुया हालेलुया कर रहे। गुरुद्वारे वाला मिल गया सिख वो कहेगा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। अब कोई ना कोई तुम्हें किसी ना किसी नाम से जोड़ देगा, कोई ना कोई नाम तुम्हारे जीवन में जरूर होगा। अब बस ये समझना है कि ये नाम बनाए किसने, ये इतने सारे अक्षर आए कहां से? जब आदि मानव था, आदि मानव का नाम किसने सुना? हाथ खड़े करो। सबने सुना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है। कौन सी क्लास वालों में है? 7वीं में, 5वीं 6वीं 7वीं में आ जाता है। आदि मानव कौन से ब्रांड के कपड़े पहन के आया था? गुच्ची की शर्ट, पत्ते भी पहन के नहीं आया था, नंगा घूमता था। बंदर की शक्ल का था, बंदर के पत्ते लगा के घूम रहा है। किसी ने देखा बंदर पत्ते लगा के घूम रहा है? ऐसे ही आदि मानव था। आदि मानव कौन सी फसल की खेती करता था? कोई फसल की खेती करता था वो? कोई भी नहीं। देखता था कि शिकार कैसे कर रहे हैं बाकी जानवर, वैसे ही वो भी करने लगा। बंदरों को देखा कैसे खा रहे हैं, वो भी पत्ते खाने लगा। देखा उसने कैसे जंगली सुअर जड़ को खोद के खा रहा है, वो भी कंदमूल खाने लगा। 5 तत्वों में रहता था। 5 तत्व कौन से? किस किस को पता 5 तत्व कौन से हैं? अच्छी बात है। सबसे ऊपर आकाश, उसके बाद हवा, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल और धरती। ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में रहता था, लेकिन फिर भी उसे केवल 4 तत्वों का ज्ञान था। एक तत्व गुप्त था। कौन सा तत्व गुप्त था? हैं? बहुत बढ़िया। अग्नि तत्व गुप्त था। अग्नि कैसे मिली उसको? लाइटर मिल गया पड़ा हुआ, माचिस पड़ी मिल गई। कैसे? पत्थर से पत्थर टकराया, जैसी पत्थर से पत्थर टकराया आग प्रकट हुई, उसको अग्नि मिल गई। तो उसने पैदा करते ही आग को प्रकट करती उसके नाम रख लिया। क्या नाम रखा उसने उस आग का? पैदा होते ही कुछ रखा होगा? कुछ भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कारण क्या था? हैं? हाथ खड़े करो जिसको पता है। आग तो पैदा कर ली उसने पत्थर से पत्थर टकरा के, लेकिन उसका नाम क्या रखा? अगर नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा? कारण क्या है? हाथ खड़े करो। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके पास अक्षर नहीं थे। कौन से अक्षर? कौन से अक्षर? वर्णमाला के अक्षर, हिंदी के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, फारसी के अक्षर। अब जहां जहां आदि मानव जिन्होंने भी ये खोज करी, क्या केवल इंडिया वालों ने खोज करी? ये अमेरिका वालों ने भी खोज करी, ये जापान के आदि मानव ने भी खोज करी, ये टर्की वालों ने भी, ये चाइनीज वालों, सबने आग की खोज करी। लेकिन अक्षर किसी के पास भी नहीं था। सब आग को यूज कर रहे हैं जानवरों को भगाने के लिए, मांस को पकाने के लिए, लेकिन बिना ये जाने कि मैं इसे कहूं क्या। जैसे
एक कुत्ता प्यास लगने पे पानी के पास जाता है, यूज करता है ना पानी को, लेकिन वो जानता नहीं कि इसको कहते क्या है, क्योंकि कुत्ते के पास अक्षर नहीं है। अब जो हिंदुस्तान में आदि मानव थे उन्होंने अक्षरों की खोज कैसे करी, जो इंग्लैंड में थे उन्होंने कैसे करी, जो जापान जर्मनी में थे उन्होंने कैसे करी, क्योंकि उन लोगों ने अक्षर खोजे हैं, अलग अलग खोजे हैं, तभी तो भाषाएं अलग अलग हैं। अगर एक ही आदि मानव होता और उसी ने खोज करी होती, उसी ने अपने बच्चों को ये भाषाएं सिखाई होती, तो सारी दुनिया की भाषा एक होती, लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि बनी, तो ब्रह्मा जी संस्कृत बोलते थे, सारी सृष्टि संस्कृत बोलती। मुसलमानों के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी थे जो दुनिया में आए। अगर सब उन्हीं की औलादे हैं तो सारे अरबी बोलते, फिर ये पंजाबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, मलयालम कहां से आ गई? यानी अलग अलग देशों में जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे आदि मानवों के, उन्होंने अपनी अपनी भाषा का विकास कैसे किया? अक्षरों से। उन्होंने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को क्या करना शुरू किया? लिपिबद्ध, लिखना शुरू किया। पहली आवाज हमारी कौन सी निकली हिंदुस्तान वालों के मुंह से? पहला अक्षर कौन सा है? आ। क्यों बोला आ? क्योंकि इसमें किसी चीज का समावेश नहीं है, ये सीधे गले से आने वाली पहली आवाज है, ना होठ लगे, ना दांत लगा, ना कुछ लगा। आ। अब हमने लिख दिया आ, अब और जोर लगाया आ, बड़ा आ। अब गला थोड़ा पतला किया, ई, उसको लिख दिया ई। ऊ, होठों का यूज किया। पा, होठों का यूज किया। टा, जीभ का यूज किया। ऐसे ही का वर्ग, ता वर्ग पढ़े ना बचपन में। ये सारे अक्षर कितने बनाए हमारे हिंदुस्तानी आदि मानवों ने? टोटल कितने हैं? 46, 52 अक्षर बनाए। और अंग्रेज जो हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने कितने बनाए? बताओ, उनसे आधे भी नहीं है वो, आधे भी है टक्की गाड़ी उनकी। हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमने 52 बना दिए, और अंग्रेज कितने बना पाए? केवल 26। हमारी जिंदगी 52 अक्षरों में बीत जाती है, उनकी केवल 26 में, आधे में गुजारा करके चले जाते हैं बेचारे। समझे? ऐसे ही जापानी, इटालियन, टर्किश, मंगोलियन, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश, अलग अलग देशों में अलग अलग आदि मानवों ने अपने मुंह के इस्तेमाल से अक्षर बनाए। धीरे 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 सब विकसित होने लगे। और वो जो ज्ञानी पुरुष था जो ये बना रहा था, अगर वो अकेला ही पढ़ के चला जाता, बना के चला जाता, तो तुम्हें क्या मिलता? उसने क्या किया? जैसे आज तुम लोग ऐसे बैठे हो, ऐसे ही उसने अपनी पूरी कम्युनिटी को सामने बैठा लिया और पढ़ाना शुरू किया। उसने बोला आ, और लिख भी दिया आ। अब सब सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब उनको भी ज्ञान हो रहा है कि जब भी ये आ बोलेगा तो मैंने क्या लिखना है, वो पा बोलेगा मैंने क्या लिखना है, वो गा बोलेगा मैंने क्या लिखना है। उसके बाद जब अक्षर समझ में आ गए, अब अक्षरों के द्वारा जो भी उन्हें दिखाई देने लगा उसका एक नाम रखने लगे। जैसे आकाश देखा, सबको दिखा दिया, ऊपर देखो भाई वो नीला नीला क्या है? आकाश। ये आवाज है, मुंह से निकल रही है, लेकिन इसी आवाज को हम लिख भी सकते हैं, आकाश। यानी अब हमने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। जो जो उनको दिखाई दिया, पेड़, पत्ता, पानी, मछली, शेर, सांप, बिच्छू, सब पढ़ाना शुरू कर दिया। आज भी पढ़ाते हैं। जब तुम पैदा होते हो तुम आदि मानव होते हो, ना तो कोई ब्रांड के कपड़े पहन के आते हो, ना ही तुम कोई खाने का जुगाड़ करके आते हो, और ना ही तुम कोई अक्षर लेके आते हो। तुम आदि मानवों को इंसान बनाने के लिए माँ बाप स्कूल भेजते हैं, वहां पर तुम सीखते हो आ, ई, ओ। अब ये आदि मानव इतना टैलेंटेड हो गया कि देखो टाई लगा के बैठा है। समझे? समझ गए ना? अब यहां तक तो ठीक है,
क्योंकि दुनिया के सारे कामकाज करने हैं भाई, नाम रखना जरूरी है। पता लगा मुझे चाहिए पानी, मैं कहूँ पानी ले, वो मुट्ठी भर के देता, लेके आ रहा है, ले पी ले। अब जब मैं कहता हूँ पानी लेके आओ, तो सामने वाला पानी क्यों लेके आता है पता है तुम्हें? क्यों लेके आता है? क्योंकि जो मैंने सीखा वही तुमने सीखा है। जिस स्कूल में मैंने जो खा से किताब, खा से खरगोश सीखा वही तुमने सीखा है। तुम चीन में जाके कहो भैया पानी देना है, क्योंकि उसने वो नहीं सीखा जो मैंने सीखा है। जिस दिन वो यहाँ आके सीखने लग जाएगा, मैं कहूंगा पानी, तो मुझे पानी लेके आएगा। यहां तक तो समझ में आता है, अच्छी बात है कि हमारा जीवन आसान करने के लिए इन अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान है। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन आगे क्या हो गया? आगे किसी इंसान ने उसका नाम रखना शुरू कर दिया जो दिखाई नहीं देता। एक तो है दिखने वाली चीजें जिसके नाम रखे गए हैं, एक जो दिखाई नहीं देता उसका नाम रखना शुरू कर दिया। वो कौन सा नाम है? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ये नाम रखने शुरू कर दिए। अब ये रखे क्यों? जब दिखता नहीं तो कैसे रख देगा कोई नाम? अब मैं भी नाम रख दूं चिंग पोंग, ये नया भगवान आ गया। ये कहां से आ गया भाई? जो चीज दिख नहीं रही है उसके नाम कैसे रख दिया? इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? पता है क्या कारण है? जब तुम चलते 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 गिर पड़े, उसने देखा कि यार अभी तक तो ठीक ठाक बैठा था, ये तो गिर गया, उठ ही नहीं रहा है। यानी एक ताकत ऐसी है जिसने इसको चला रखा था और उसी ताकत ने इसको छोड़ दिया और ये गिर पड़ा। अब वो ताकत जो दिख नहीं रही है उसका नाम रख दिया आत्मा। यानी है तो लेकिन दिखेगी नहीं। जैसे करंट, पंखा चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? बिजली नहीं आ रही, आ रही है। अब पंखा बंद हो जाए इसका मतलब बिजली। लेकिन करंट देखा किसी ने? कब आया कब गया? अगर करंट दिखाई देता तो तुम कभी जीवन में करंट खाते ही नहीं। सांप दिखाई देता है ना, कभी जीवन में सांप को हाथ लगाया? दिख जाए तो दूर से भाग जाओगे। इसी प्रकार जितनों ने भी करंट खाया, कितने करंट खाए बैठे हैं यहाँ पे? आप खड़े करो, वाह भाई वाह, सारे ही करंट खाए बैठे हैं। ऐसा कोई है जिसने कभी करंट नहीं खाया? आज तक करंट नहीं लगा जिसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत अच्छी बात है। अब इनके सामने तुम कितना ही मगजमारी कर दो, भैया करंट बड़ी खतरनाक चीज है, ये कहेंगे कैसी खतरनाक होगी, क्या होगा करंट में? इनको तुम समझा नहीं सकते। तुम कहोगे झटका लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ये भी तो झटका है। कहते हैं हाथ झटक दो, ऐसे लगता है। तुम समझा नहीं सकते उसको। क्या करना पड़ेगा? एक तार से कहेंगे भैया हाथ लगा जा रहा है, और जब झटका लगेगा मर गया मर गया मर गया। अब वो जो एक्सप्रेशन है उसका, जो उसकी फीलिंग है, अब समझ में आया उसको कि ये क्या चीज होती है। इसी प्रकार मेरे आत्मा आत्मा कहने से 1000 बार कह दिया मैंने आत्मा आत्मा, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? क्या तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि कुछ बदलाव हो गया? ऐसा कुछ लगा कि बड़ी बढ़िया चीज मिल गई? वही 3 अक्षर मिले जो आदि मानव ने बनाए थे, आत्मा, उसमें क्या हो गया? लेकिन जिस दिन तुम्हें आत्मा का झटका लगेगा, सोचो एक लोहे की मोटर को एक पंखा चलाता है, करंट चलाता है, वो करंट एक मरे आदमी को नहीं चला सकता। एक लोहे को दौड़ा रहा है वो, लेकिन मरे आदमी को नहीं दौड़ा सकता। लेकिन आत्मा मरे आदमी को दौड़ा रही है। ये तुम चल रहे हो ना, ये आत्मा की वजह से। शरीर तो मरा ही हुआ है, लेकिन आत्मा की वजह से जीवित है। तो सोचो कितनी पावरफुल हो, इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि आत्मा चीज क्या है, जिसकी वजह से दिल धड़क रहा है, जिसकी वजह से हड्डियां भाग रही हैं, जिसकी वजह से खाल बाल ये सब चल रहा है, सिस्टम, खाना पच रहा है। तुम कुछ भी खाते हो पच जाता है। मुर्दे के मुंह में घी डालो, दूध डालो, यहीं से मुंह से निकलने लग जाएगा, पच भी नहीं सकता। वो है आत्मा।
उस आत्मा का ज्ञान बताने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं दुनिया में और तुम्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं, लेकिन दुविधावश लोग क्या कर बैठते हैं, लोग नाम जो इंसान ने बनाए, आदि मानव ने बनाए, उसको जपना आत्म ज्ञान से भी ज्यादा महान समझ बैठते हैं। अब किसी को पूछो मुक्ति कैसे होगी, वो कहता है राम राम जपना पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना पड़ेगा। राम का रा कहां था जब अक्षर नहीं थे, वाहिगुरु का वाह कहां था, हा कहां था जब अक्षर नहीं थे, अल्लाह का आ कहां था जब अक्षर नहीं थे, गॉड का गा कहां था जब अक्षर नहीं थे। जब अक्षर नहीं थे तब भी राम था, गॉड था, वाहिगुरु था, अल्लाह था, लेकिन उसके नाम नहीं थे। ये नाम किसने बनाए, इंसान ने, और ये नहीं कि एक ही बना दिया, हजारों नाम बना डाले, लाखों करोड़ों नाम बना डाले। अब इसी में उलझ पुलझ के सब मरी जा रहे हैं। अब करना क्या है, अब नामों को किनारे कर देना है और उसको जानना है जिसकी वजह से ये काया जिंदा है, वही आत्मा है। अब चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू है तो हिंदू होके अपनी आत्मा को जान ले, मुस्लिम है तो मुस्लिम होके अपनी आत्मा को जान ले, सिख है सिख होके अपनी आत्मा को जान ले, ईसाई है तो ईसाई होके अपनी आत्मा को जान ले। चारों को एक साथ झटका लगेगा कि नहीं? जैसे पंखे को करंट चला रहा है, एक तार हिंदू के हाथ में पकड़ा दी, एक मुसलमान के, एक सिख के, ईसाई में, और बटन ऑन कर दिया, चारों भागने लग जाएंगे। यानी चारों को वो अनुभव हो जाएगा जिसका वो आज तक नाम जप रहे थे। एक कहता है करंट करंट, एक कहता है बिजली बिजली, एक कहता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, एक कहता है पावर पावर। अब पता लग जाएगा क्या है इलेक्ट्रिक, क्या है पावर, क्या है बिजली, क्या है करंट। झगड़ा खत्म, बिल्कुल खत्म। झगड़ा कब तक नहीं खत्म होगा, जब तक ये झगड़ा रहेगा कि मेरा राम बड़ा, तेरा अल्लाह छोटा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, तेरा गॉड छोटा। और चारों को पूछो तूने कभी देखा राम को? नहीं देखा तो नहीं। तूने वाहिगुरु को देखा? नहीं देखा तो नहीं। तूने कभी अल्लाह को देखा? देखा तो नहीं। तूने गॉड को देखा? नहीं। लड़का है तो क्यों झगड़ा कर रहा है फालतू? कभी देखा हो, समझ में आता है। मैंने किसी को देखा 5 फुट का है, समझ में आता है। मैंने 7 फुट वाला भी देखा, मैं कह सकता हूँ वो छोटा वो बड़ा, क्योंकि दोनों को देखा मैंने। जब तूने राम को नहीं देखा, तूने श्याम को नहीं देखा, तूने अल्लाह को नहीं देखा, तूने वाहिगुरु को नहीं देखा, तूने गॉड को नहीं देखा, फिर क्यों मेरे हाथ में लठ पड़वा के और दुनिया के सिर फुड़वा रहा है भाई? अब लठ नहीं पकड़ना हाथ में, अब ग्रंथ पकड़ने हैं हाथ में। जिस दिन तुमने ग्रंथ पढ़ लिए उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा अल्लाह वाहिगुरु गॉड है कौन। कुरान कहती है कि अल्लाह ने सूरज को बनाया, मैं मानता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। हिंदू कहते हैं भगवान ने सूर्य बनाया, मैं मानता हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं। ईसाई कहते हैं गॉड ने सन को बनाया, मैं मानता हूं क्योंकि मैं ईसाई हूं। सिख कहते हैं वाहिगुरु अकाल पुरख ने सूर्य बनाया, मैं मानता हूं क्योंकि मैं सिख हूं। तो क्या 4 सूरज हैं? एक अल्लाह ने बनाया, एक वाहिगुरु ने बनाया, एक गॉड ने बनाया, एक भगवान ने बनाया। 4 होते तो समझ में आता कि भैया तेरा वाला अलग, मेरे वाला अलग। जब चारों की किताब में सूरज एक ही है तो बनाने वाले 4 कैसे हुए? तो बनाने वाला भी तो एक ही होगा। लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं, जो तुमसे फायदा लेना चाहते हैं, जो तुम्हें बेवकूफ बना के झगड़े करवाना चाहते हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो कभी चाहते ही नहीं कि तुम सब एक हो जाओ। वो चाहते हैं तुम लड़ते रहो, मरते रहो, तुम्हारे अंदर नफरत पैदा कर देंगे, उसी नफरत का हवाला लेके तुमसे वोट ले लेंगे। यही झगड़ा है। ये कब खत्म होगा? जब तुम ज्ञानी पुरुष हो जाओगे। और ज्ञानी पुरुष वो नहीं होता जो नामों के लिए लड़ता है। मैंने किसी दुकान पे जाके कहा पानी देना भैया, उसने कहा पानी नहीं, मैं तो वाटर दूंगा। मैंने कहा चल यार तू जल ही दे दे, पानी वाटर भी छोड़। यानी ज्ञानी पुरुष कभी झगड़ा नाम के पीछे नहीं करता। ज्ञानी पुरुष वो है जो तत्वों को साधता है,
जो तत्व ज्ञान में रहता है, जो आत्म ज्ञान में रहता है। आत्म ज्ञान का मतलब है कि वो आत्मा जो हम सबको ताकत दे रही है उसका ज्ञान हो जाए। अब ये मत समझना कि आत्मा केवल हिंदुओं में होती है, मुसलमान में भी होती है ना। अब भगवान से कहो, हे भगवान मुसलमानों को आत्मा ताकत देना बंद कर दे, सारे हिंदू हवन यज्ञ कर दो एक बड़ा वाला। भगवान तो सबकी मानता है। तुम जितना मर्जी कह लो कि मुसलमानों को ताकत देना बंद कर दे, आत्मा हो जाएगी क्या? नहीं होगी। कोई कितना ही कह ले ईसाइयों के बच्चे होने बंद हो जाए, भगवान मैं आपसे ये मन्नत मांगता हूं, हो जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। वो आत्मा निष्पक्ष निर्वैर, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, किसी से बैर नहीं करती, वो सबको ताकत देती है, सबको चलाती है। उसी को जानना है। और भगवान कुछ नहीं है। कोई कहे मूर्ति भगवान है, अभी जाओ तुम गणेश चतुर्थी में, अभी थी ना सड़क पे हजारों गणेश की मूर्तियां बनी थी बेचने के लिए। कुछ आधी पेंट हुई थी, कुछ आधी बनी थी, कुछ पूरी बन गई थी। जब तुम वहां गए तो बताओ किस किस ने वहां 5-5, 10-10, 20-20 रुपए चढ़ाए इस मूर्ति के आगे? 100 मूर्तियां हैं, चढ़ाओगे क्या पैसा? एक भी पैसा नहीं चढ़ाओगे, जबकि वो भी तो भगवान की मूर्ति है। लेकिन मंदिर में लग गई, अब चढ़ा दोगे। समझे? जो मूर्ति बाहर थी वही मूर्ति मंदिर में है। जब वहां पर नहीं चढ़ाए तो वहां पर भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज है। मूर्ति बना कौन रहा है? अगर पैसा चढ़ाना है तो उसको चढ़ाओ, और वो चढ़वा ही लेता है, वो तुम्ही से ले लेता है। मैंने बनाई है, कितने की है? 5000 की है। वो ले ही लेता है, वो चढ़वा ही लेता है। तो उसको जानो जिसने ये अक्षर बनाए। किसने बनाए? ये सब बने हैं आत्मा की वजह से। ये मूर्तियां किसकी वजह से बन रही हैं? आत्मा की वजह से। ये मंदिर किसकी वजह से बन रहे हैं? आत्मा की वजह से। ये सारे धर्म किसकी वजह से बने हुए हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए आत्मा को जानो, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो मेन झगड़ा क्या है? मेन है अक्षरों का झगड़ा, मंत्रों का झगड़ा। मेरे गुरु ने ये नाम दिया, मेरे गुरु ने वो नाम दिया, मेरा गुरु बुरा, तेरा गुरु बुरा। अच्छी तरह समझना है। तो सबसे बड़ा झगड़ा क्या है आज के टाइम में? अक्षरों का झगड़ा। हर इंसान ये सोच के बैठा है कि जो अक्षर मैं लेके बैठा हूं उसके जाप से मेरी मुक्ति हो जाएगी। जैसे हिंदू पक्ष वाले राम राम जपने को सबसे ऊंचा बताते हैं कि राम नाम सबसे बड़ा नाम है, और ये सच भी है, ये सच भी है। लेकिन कैसे सच है? जब कोई आदमी खत्म हो जाता है, उसकी लाश को लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। बिल्कुल सही बात है। अब किसी का हैप्पी बर्थडे हो या किसी की शादी हो रही हो और तुम स्टेज पे जाके बोलो राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? मार पड़ेगी, डंडे मार के भगा देंगे। अब उनसे पूछो क्या राम नाम सत्य नहीं है क्या? अरे भाई राम नाम सत्य तो हर जगह है। अब मैं वहां क्या बोलूं राम नाम झूठ है? तो लोगों ने राम नाम सत्य है को क्या बना डाला कि जब कोई मर जाएगा तभी सत्य है, वरना सत्य वत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तो हर जगह होना चाहिए। राम नाम सत्य को किससे जोड़ दिया गया? मृत्यु से, मृत्यु से। अब वो क्यों बोली गई ये लाइन, इसको समझ लो। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। अब यहां दो चीजें आ गई। राम एक तो जो शरीर है, उसका नाम जो 52 अक्षर है। सत्य, सत्य क्या है? एक है राम जो शरीर है, एक है नाम जो 52 अक्षरों से निकला है, एक सत्य। सत्य क्या है? आत्मा। अब यही समझना है तुमने, तीनों का भेद यहां खोल दिया है। राम नाम सत्य है। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ गई हैं। एक तो काया, काया सत्य है क्या?
राम जी की लीला खत्म होने के बाद शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी? राम जी के कोई तीर मार दिया था क्या रावण ने, या किसी और ने कुछ किया क्या? कैसे खत्म हुआ शरीर? नहीं पता? किसको पता? आपके बोलो है? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, जोर से। समाधि कहाँ ले ली थी? हाँ, नदी में समाधि ली। बिल्कुल, ताली हो जाए उसके लिए भाई। अब इतने सारे लोग जो राम जी की पूजा करते हैं उनको यही नहीं पता कि राम जी के शरीर का अंत कैसे हुआ, क्योंकि तुम्हें केवल टॉफी और चॉकलेट ही मांगनी है भगवान से, आगे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। सरयू नदी में शरीर गया तो नदी ने क्या किया? शरीर के साथ शरीर को गला दिया। तो गीता में बताया जा रहा है जो पानी जिसको गला नहीं सकता वो सत्य है। अब शरीर को गला दिया यानी शरीर सत्य नहीं है। अब आ गया नाम, राम यानी शरीर, अब नाम यानी 52 अक्षर। अब 52 अक्षर जब पैदा नहीं हुए थे तब क्या राम का नाम लिख सकता था कोई? बोल सकता था? नहीं बोल सकता था, यानी ये भी सत्य नहीं है। अब जो सत्य है वो है आत्मा। ना तो उसको शरीर की जरूरत है, शरीर नहीं था तब भी थी, ना ही उसको अक्षरों की जरूरत है, नाम नहीं था तब भी थी। तो राम नाम सत्य है। अब राम बोले गत नहीं बोला, सत्य बोले तो गत है। यानी अब सत्य को अगर तुमने जान लिया तब गत हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए बोलते हैं कि मृत्यु के साथ इसको जोड़ दिया गया, यानी जो सत्य के साथ जुड़ गया उसका सब कुछ भी खत्म हो जाए तब भी वो सत्य से उसकी गत हो जाएगी। इसलिए राम नाम सत्य है बोला जाता है। अब जो सत्य है वही आत्मा है। कबीर पंथ में भी यही समझाया जाता है कि सत्य आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का नाम क्या है वो कोड वर्ड में बता दिया जाता है, सतनाम। सतनाम यानी एक ऐसा नाम जो सत्य है, सच्चा है। अब अज्ञानता में कुछ गुरु ये नाम देने लग जाते हैं कबीर पंथ में कि सतनाम सतनाम जपो, जपो बेटा सतनाम। अब बच्चा क्या कर रहा है, चेला क्या कर रहा है? सतनाम 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 सतनाम। अब कर क्या रहा है वो? अक्षरों को रिपीट कर रहा है। सतनाम, इन 4 अक्षरों को पकड़ के वो बार बार रिपीट कर रहा है। यानी उसके गुरु ने जब बच्चे को प्यास लगी तो क्या ज्ञान दे दिया उसको कि पानी पानी जपो। अब वो जप रहा है पानी पानी पानी। पानी तो वो सही बोल रहा है क्योंकि पानी से गला गीला होगा, लेकिन जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। पानी पानी जबकि अगर पानी मिल जाए तो गड्ढा कौन खोदे, फिर कुआं कौन खोदे, फिर हजारों रुपए की टोटियां क्यों लगवाएं, टैप क्यों लगवाएं? फिर तो जिसको प्यास लगी 2 बार बोल दिया पानी पानी, हाँ चलो बढ़िया हो गया। इसी प्रकार सतनाम सतनाम जपने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सतनाम तो इशारा है उसकी तरफ। जो नाम सच्चा है, कौन सा नाम सच्चा है? आत्मा। इसलिए आत्मा की तरफ इशारा है सतनाम। कबीर साहब की फोटो आप कहीं भी देखोगे, किसी भी कैलेंडर में कहीं पर भी, वहां पे सतनाम जरूर लिखा होगा, क्योंकि वो इशारा है कि कबीर साहब शरीर नहीं है, कबीर साहब आत्मदेव हैं। तो साहिब कह रहे हैं कक्का केवल नाम है, पप्पा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर वो है जो सब में रम रहा है। कौन रम रहा है सब में? आत्मा सब में रम रही है। 1000 लड़ियां देखो, आप देखो दिवाली आती है, लड़ियां ही लड़ियां, बल्ब ही बल्ब, बल्ब ही बल्ब, पूरा शहर बल्बों से भर जाता है। उन सब में कौन रम रहा है? 2 रम रहे हैं, 4 5 7 करंट कितने रम रहे हैं उसमें? एक करंट हर बल्ब को चला के बैठा हुआ है। अब जो बल्ब फ्यूज हो जाता है वो बल्ब बुझ जाता है।
तो ये जितने बल्ब जल रहे हैं, जो फ्यूज हो जाएगा वो टपक जाएगा नीचे। इसीलिए कहते हैं मेरे पापा ऑफ हो गए। क्या स्विच थे क्या कि ऑन कर दिया ऑफ कर दिया? अब महाराष्ट्र में जाओगे वहां ऑफ कहते हैं, गुजरात में जाओगे ऑफ। मेरा दादा ऑफ हो गया। ऑन था पहले, स्विच ऑन था, पंखा भाग रहा था, स्विच ऑफ कर दिया, पंखा रुक गया। आत्मा का स्विच ऑन था, शरीर भाग रहा था, ऑफ हो गया, रुक गया। तो सारा खेल आत्मा का है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, पूजे बिरला कोई। तो सतनाम को जपना नहीं है, सतनाम को जानना है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। अपने आत्मा को वो जान जाएगा जो सतनाम को समझ लेगा। सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं, सतनाम आत्मा है। इसी आत्मा को जानना है। और जब यहाँ पे आई गए हैं तो कर्मों के बारे में भी जान लो। इस दुनिया में सबसे बड़ा नियम क्या है? जैसे तुम इस स्कूल में आते हो तो इसकी कुछ नियम है, दीवारों पे भी लिखे जाते हैं कि सुबह कोई भी क्लास में बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए, सारे असेंबली में होंगे, प्रेयर होगी, वर्दी एक सी पहन के आनी है, साफ पहन के आनी है, बाल लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, छोटी छोटी कटिंग होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, जूते साफ होने चाहिए, नियम है ये। ऐसे ही इस दुनिया का जिसमें हम बैठे हुए हैं, क्या नियम है यहाँ का? इस दुनिया का क्या नियम है जो सब पे लागू होता है? क्या नियम है? जो है, जो करोगे सो भरोगे, ये नियम है। अगर ये नियम तुमने अपने दिमाग में रख लिया, कई लोग कहते हैं गुरुजी सुखी रहने का क्या फार्मूला है? सुखी सुख आए दुख आए ना, क्या फार्मूला है? यही फार्मूला है, जो करोगे सो भरोगे। अगर तुम किसी को दुख नहीं दोगे तो 100% कहता हूं मैं, कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। अब कई लोग कहते हैं छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, दिल में छेद है, उसने किसको दुख दिया? अभी तो पैदा ही हुआ वो। कोई छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, उसके फेफड़े जाम में, बेचारे को सांस नहीं आ रही, आईसीयू में रखा है, उसने किसको दुख दिया? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने दुख दिया है। कब दिया है? पिछले जन्मों में दुख देके ही आया है। अब कोई ज्ञानी कहे कि अच्छा मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म कर रखे हैं, ऐसा करता हूं गंगा में नहा लेता हूं, सारे कर्म कट जाएंगे। कट जाते गंगा में नहा के? कौन कौन ये मानता है? हाथ खड़े करो जो ये मानता है कि गंगा में नहाने के बाद कर्म कट जाते हैं। हाथ खड़े करो जरा। एक भी नहीं मानता। गंगा को मानते भी हो तुम कि गंगा कोई नदी है, पवित्र नदी है? तो गंगा के साथ तो ये जोड़ा गया है ना कि गंगा में नहाएगा, डुबकी मारेगा, कर्म कट जाएंगे। तो तुम नहीं मानते इस बात को? अरे झूठ मूठी बोल दो कि हाँ मानते हैं। नहीं मानते। अगर कोई मानता इस बात को तो मेरे साथ चले बनारस, वहां पर गंगा है। क्या करना है? तुम किसी आदमी को खूब जोर से घुसा मार देना, दांत टूट जाएंगे उसके, और गंगा के किनारे मारना। बिल्कुल ये नहीं 2 किलोमीटर दूर मारो, पकड़ के मारेगा। बिल्कुल गंगा के किनारे खड़े होकर घुसा मारा, दांत तोड़े और सीधे गंगा में डुबकी मार ली और बाहर निकल के आ गए। अब वो कह रहा है भाई तुमने मेरा दांत तोड़ा, इधर आ। अरे भाई मेरे तो कर्म कट गए, मैंने गंगा में छलांग मारी, मेरे कर्म कट गए। अब हमारा क्या हिसाब किताब है? तो क्या करेगा वो? फूल माला पहनाएगा? क्या करेगा? तो तुम्हारे ही दांत तोड़ दे वो। या फिर पुलिस वाला आगे पकड़ के लेके जाएगा जज के सामने। जज भी जात से पंडित है, ब्राह्मण है, वो भी यही मानता है कि गंगा में नहा लो तो कर्म कट जाते हैं। अब वो देख रहा है कि पंडित जी बैठे हैं, अब वो कह रहा है जज साहब हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो गंगा में स्नान कर लेगा उसके सारे कर्म कट जाएंगे। तो जज क्या करेगा? बड़ा अच्छा बहुत ज्ञानी बंदा है तू, चल तुझे माफ किया, छोड़ देगा क्या?
उसको सजा देगा। तो बताओ गंगा ने कर्म कैसे काटा? नहीं काट सकती। भीष्म पिता का नाम सुना है? किसका पुत्र था? हैं? बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। गंगा का पुत्र था। मां है गंगा और पुत्र है छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो। उसको कौन सी मृत्यु प्राप्त थी? कौन सी मृत्यु का वरदान था उसको? इच्छा मृत्यु का। यानी जब वो चाहेगा तब वो मरेगा। अब मां भी महान और बेटा भी महान। अब मां का क्या काम होता है? मां हमेशा बच्चे को बचाती है पिटाई से। किसी बच्चे ने 100 का नोट खिसका लिया पापा के पर्स में से। अब पापा को पता लग गया 100 रुपए कम है भाई। अब शक कहां जा रहा है? बेटे पे। अब पता लग गया कि आज डांट पड़ने वाली है, तो बीच में मां आ जाती है। अरे वो सब्जी वाला आया था, मैंने 100 रुपए निकाल लिए तुम्हारे। मां क्या करती है? बचा लेती है। इसीलिए मां बड़ी अच्छी लगती है। और बाप लगता है खड़ूस एक नंबर का। अब मारेगा जिसको मारते हैं। कई तो बहुत प्यार करते हैं, सबकी बात नहीं करना। इसीलिए कहते हैं मां बिगाड़ती है बच्चों को। एक कहावत भी, चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। क्योंकि जब वो पहली बार चोरी करके लाया, अगर मां बाप की तरह 2 कान पे रख देती तो वो दोबारा कभी चोरी नहीं करता। लेकिन मां ने नहीं उसको समझाया तो वो बिगड़ गया। अब गंगा मां है जो सबके पाप धो रही है, जो सबके पाप धो सकती है। वो अपने सोचो बेटे के तो सबसे पहले धोएगी। अब जब युद्ध हो रहा था महाभारत, तो सब एक एक करके मरते जा रहे थे। कौरवों में सब मरते जा रहे थे। एक तीर लगा वो गया, एक गदा मारी वो गया। बड़े आराम से मर रहे थे। सबसे खतरनाक मौत किसकी हुई? भीष्म पितामह की। कितने तीर लगे उसके? 1 2 3 4 5 सैकड़ों तीर मार दिए और तीरों के ऊपर लेटा पड़ा है, तीरों की शैया पे। अब सोच रहा है 100 जन्म देख लिए उसने। कह रहा है इतनी दर्दनाक मौत। जिन्होंने द्रौपदी के चीर हरण किए वो तो बड़े मजे से जा रहे हैं एक तीर लग के। और मैं जिसने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, उसको दे तीर पे तीर लेटा दिया मुझे। अब उसको नियम याद आया, जो करोगे सो भरोगे। तो उसने सोचा कि ये तो मुझे उस कर्म का फल मिल रहा है जो मैंने किया ही नहीं। कृष्ण जी को बुला लिया, इधर आओ जी, ये कौन से जन्म का फल दिया मुझे? 100 जन्म देख लिए, कोई ऐसा कर्म नहीं किया मैंने। तो कृष्ण जी ने कहा 101वां देख। जब 101वां देखा तो क्या देखा? राजा बन के घूम रहा है रथ पे, घोड़े दौड़ रहे हैं, जंगल से निकल रहा है। इतने में घोड़े रुक गए। क्यों रुक गए भाई? आगे ना बढ़े। उतर के देखा तो वहां एक सांप खड़ा था, सांप बैठा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया? तलवार निकाली और सांप के टुकड़े कर दिए। मार दिया होगा? नहीं मारा। उठा के सांप को दूर फेंक दिया, किनारे कर दिया और अपना रथ लेके चले गए। अब कृष्ण जी से बोल रहे भाई वो भी दिखाई दे गया, उसमें मैंने क्या किया? मैंने कहा मारा सांप को जो मुझे इतने कष्ट आ रहे हैं। तो कृष्ण जी ने और दिव्य दृष्टि दी कि तू तो चला गया, तेरे पीछे क्या हुआ वहां पे वो देख। तब उसने क्या देखा कि जो सांप को उसने उठा के फेंका था वो सांप कहां जाके गिरा? कटीली झाड़ियों में। और वो सांप के अंदर कांटे 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 घुस गए और वैसे के वैसा जाम हुआ पड़ा है और बदुआएं दे रहा है कि जिसने मुझे साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा हो जाए। अब सोचो, जो कर्म तुमने बिना किसी इरादे के कर दिया है, यानी मारने का इरादा नहीं था, नहीं भी मारा तब भी उसे कष्ट हो गया, उसका भी भुगतान तुम्हें इतने सारे तीर खा के करना पड़ रहा है। तो जो कर्म तुम जानबूझ के करते हो उसका भोग कितना खतरनाक होता होगा, बहुत ज्यादा। विष्णु जी ले लो,
विष्णु जी का सबसे बड़ा भगत कौन था? कौन करता था? नारायण नारायण। नारद मुनि सबसे ज्यादा बड़ा भगत वही था, पूरा दिन नारायण नारायण करता था। एक दिन विष्णु जी को कहने लगा, महाराज जी आप भी लक्ष्मी से बचे नहीं, माया से बचे नहीं, देखो आप भी शादी करके बैठे हो, ये देखो मुझे देखो, मैं बड़ा सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूं। विष्णु जी कहते अच्छा कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, जब वो जाता है मिलके तो रास्ते में एक महल बना देते हैं माया से। महल में सुंदर सी कन्या खड़ी हो जाती है। तो नारद मुनि कहता है कमाल हो गई, लाखों बार इधर से उधर गया, आज तक ये महल नहीं दिखाई दिया मुझे, और इतनी सुंदर कन्या ये कैसे मेरी निगाहों से बच गई, कभी दिखी नहीं। चला गया उसके पास, कहता जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वो कहती जी शादी तो कर लेंगे लेकिन स्वयंवर में करेंगे। स्वयंवर पता ना क्या होता है? स्वयंवर यानी स्वयं अपने वर को चुनना, उसको स्वयंवर कहते हैं। तो कहता है कब है जी स्वयंवर? तारीख बता देती है। तो ऑप्शन भी पूछ लेता है, कंडीशन कि किसके गले में माला डालोगी तुम। जैसे सीता ने डाला था माला, सीता ने माला किसके डाली थी? जिसने धनुष उड़ाया था, तोड़ा था। ऐसी तुम्हारी क्या कंडीशन है? फिर मैं तैयारी करके आऊं। तब वो बोली कि जो दुनिया में सबसे सुंदर होगा, यानी जो स्वयंवर में सबसे सुंदर होगा, उसके गले में माला डालूंगी। अब उसने अपनी दिव्य दृष्टि दौड़ाई कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है भाई, किससे इसकी शादी होने वाली है। तो सबसे सुंदर चेहरा किसका आ गया? विष्णु जी का। अब उसने देखा विष्णु जी की तो पहले ही शादी हो रखी है, उसके माला क्या डालेगी। तो कुछ तिगड़म लगाते हैं। तो क्या तिगड़म लगाई उसने? विष्णु जी के पास गया और बोला महाराज एक दिन के लिए अपना हरि रूप दे दो। वो कहते तथास्तु ले जा। हरि का मतलब ये होता है बंदर। तो जब वो गया स्वयंवर में, तब वो माला लेके आई, चापा सही है। अब वो बैठा हुआ है, क्रॉस कर रही है, उसको देख के हंसती हुई। उसने सोचा लगता ध्यान से देखा नहीं मुझे, वहां से छलांग मार के आगे बैठ गया। वो फिर क्रॉस कर गई, फिर छलांग मार के आगे बैठ गया। 4-5 बार हो गया। तो वो कहती लड़की कहती अरे बंदर तू यहाँ क्यों बैठा है, तू जंगल में जा, तू बंदरिया देख, ये तो सुंदर सुंदर राजकुमारों का स्वयंवर है। वो कहता क्या बात कर रहे हो, हरि रूप, हरि से उत्तम कोई रूप नहीं है, ये क्या बकवास कर रही है। जाता है नदी पर, देखता है अपना रूप, और जब देखता है कि मैं बंदर की शक्ल में हूं, तब वहीं पर खड़े होकर अपने भगवान को श्राप दे देता है कि जैसे मैं स्त्री के लिए तड़पा हूं, प्रभु आप भी तड़पोगे। तो कैसे तड़पना पड़ा? राम बन के जब आना पड़ा, तो सीता के लिए बन बन तड़पना पड़ा। अब जब राम बन के आए तो नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी हर मर्यादा को पालन करने वाला राम। मानते हैं बात को? लेकिन फिर भी एक मर्यादा टूट गई। कौन सी मर्यादा टूटी? कौन सी मर्यादा? उस मर्यादा को तोड़कर श्राप लेना पड़ गया दोबारा से। किसने श्राप दिया? किसने? बाली ने। बाली ने श्राप दे दिया। क्यों दिया? बाली कौन था? सुग्रीव का भाई। उसको वरदान क्या मिला था? जो भी तुम्हारे सामने आएगा लड़ने के लिए, उसकी आदि शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। जब रावण लड़ने आया बाली से, तो मान के चलो कि बाली 1 रुपया है और रावण 100 रुपया, बहुत बलशाली था। जैसे ही रावण बाली के सामने आया तो क्या हुआ? 50 रुपया इधर आ गया। अब 50 + 1 51 उधर रह गया। 50 अब खूब पटक पटक के मारा उसने, क्योंकि वो ज्यादा हो गया। बगल में दबा के 6 महीने तक खड़ा रहा वो रावण को। रावण कहता भैया छोड़ दे, माफी मांगता हूं तुझसे। तब जाके छोड़ा। वही जब अपने भाई सुग्रीव के साथ लड़ रहा था, पटक पटक के मार रहा था उसको, तब राम जी ने क्या किया? छुप के पेड़ के पीछे छुप के तीर मार दिया। अब एक क्षत्रिय, क्षत्रिय मर्यादा क्या कहती है कि किसी निहत्थे पे, बच्चे पे
औरत पे, किसी निहत्थे आदमी पे शस्त्र अस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। वही क्षत्रिय आज हमारे पुलिस और फौजी हैं। पुलिस वाले जब इनकाउंटर करते हैं किसी का तो क्या करते हैं, हैंड्स अप। अगर तुमने हाथ ऊपर खड़े कर दिया और तुम्हारे हाथ में कोई पिस्तौल, कोई चाकू वाकू कुछ नहीं है, तो वो तुम्हें गोली मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर वो मार देते हैं गोली तो उनकी नौकरी पे बन जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, गोली तो मार देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, एक तमंचा होता है देसी कट्टा सा, वो तुम्हारे पास फेंक देंगे, उस लाश के पास फेंक देते हैं, ताकि वो ये शो कर सके कि इनकाउंटर हुआ था। अगर हम गोली ना मारते तो ये मार देता। अब अगर ये साबित हो गया तो पुलिस वालों की नौकरी बच गई। ये धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। अब बाली भी क्षत्रिय था क्योंकि वो भी युद्ध करता था। जैसे तुम पहलवान हो, अब जिसके साथ झगड़ा करने जा रहे हो, तुम खेलने जा रहे हो पहलवानी, तो वो भी तो वो नियम जानता है, जो नियम तुम जानते हो वो भी जानता है। तो जब बाली के तीर लगा तो बाली ने कहा तुमने नियम तोड़ दिया, फाउल है ये, और जब फाउल कर दिया तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो बाली ने बढ़ते बढ़ते क्या श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे छुप के मारा है वैसे ही एक दिन मैं भी तुम्हें मारूंगा। तो राम जी के क्या बाली ने तीर मार दिया क्या? वो तो मर गया श्राप देके। फिर राम जी के तीर कैसे मारेगा वो? जब कृष्ण बन के आए, जब कृष्ण बन के आए राम जी, तब सारी लीला खत्म करने के बाद एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया। पता है ना? नहीं पता? जिसको पता है हाथ खड़े करो। बस 0.09% को पता है, बाकियों को नहीं पता। आप गूगल पे भी सर्च करोगे कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी, एक गूगल बाबा भी है ना, तो सारे सवालों के जवाब जानता है। जब उस बाबा जी से प्रश्न करोगे तुम कि बाबा जी मुझे बताओ कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वहां पे क्या लिख के आएगा कि बाली ने ही अपने श्राप को पूर्ण करने के लिए कृष्ण जी के पैर में तीर मारा और उनके शरीर की मृत्यु हो गई। अब कोई ये मत सोच लेना कि कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। कृष्ण जी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। कृष्ण जी आत्मा है, शरीर तो केवल उन्होंने एक लीला करने के लिए धारण किया हुआ है।